देखिए, अभी हमारे कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी ने आपको बताया कि राष्ट्रीय उलमा कौंसिल उसके साथ है, ना हमारा कोई दुश्मन है ना कोई हमारा दोस्त है। जो हमें हिस्सेदारी देगा, जो हमारे साथ अलायंस करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। क्योंकि 70 साल इस देश में असम के अंदर मुसलमानों ने बहुत ग़ुलामी कर ली, बहुत लोगों की कुर्सी बिछा ली, दरी बिछा ली। अब मुसलमान ग़ुलामी करने को तैयार नहीं है। अब जो नई जनरेशन आ रही है वो अपनी लीडरशिप की बात कर रही है कि अगर आप कुर्सी पर बैठोगे तो तुम्हारे बगल में कुर्सी डाल के बैठेंगे, अब नीचे बैठने का काम मुसलमान नहीं करेगा। उसको लेकर के असम के अंदर आज हज़रत का दौरा है, मौलाना साहब आमिर रशादी साहब का। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ लोगों में जोश है। हम लोग बाई रोड आए, जहाँ जहाँ जगह जगह स्वागत हुआ, लोगों ने मोहब्बत दिखाई, प्यार दिखाया। ये इस बात को बता रहा है कि आने वाले इलेक्शन में राष्ट्रीय उलमा कौंसिल असम के अंदर मुसलमानों को एक नई लीडरशिप देने जा रही है। और न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि इंसानों को। जिस दीन से हम लोग का ताल्लुक़ है वो सबकी बात करता है। हमारे रसूल जब भेजे गए दुनिया में तो उनको जब यहाँ भेजा गया तो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं, रहमतुल लिल आलमीन, सबके रसूल हैं वो। तो हम लोग उन्हीं के रास्ते पर सियासत करने वाले लोग हैं और हम सबके लिए काम करेंगे। अदल और इंसाफ की बात करते हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलते हैं, तो उस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। जो मौजूदा सरकार है वो एक तरीके से तानाशाही कर रही है पूरे मुल्क के अंदर। जिस तरीके से लोगों को दबाया जा रहा है, आवाज़ों को दबाया जा रहा है, वो आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो उनको ख़तरा है, डर है उनको कि इस देश का स्टूडेंट अगर बगावत पे आ गया तो उनको उलट के पलट देगा। इसलिए उन्होंने पावर में आने के बाद लगातार यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़ है, मैं वहाँ का जनरल सेक्रेटरी रहा। उसको टारगेट किया गया, JNU को टारगेट किया गया, जामिया में लाठियाँ चलवाई गई, मारा गया बच्चों को। क्या कोई सरकार अपने देश के छात्रों को मारती है क्या? ये इसलिए मारा गया कि ये हमसे पढ़ लेंगे तो सवाल करेंगे। तो जाहिल लोग आके बैठ गए पावर में, तो पढ़े लिखे लोगों से उनको दिक्कत है, तकलीफ़ है। इसलिए उन्होंने क्रश करने की कोशिश की सारे स्टूडेंट मूवमेंट्स को। और इतना क्रश किया कि जब देखिए कि बड़ी तादाद में लोग जेलों में हैं। तो जेल वेल से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं इनके उससे। और हमने हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ी है। हमारे कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी मशहूरी इसलिए पूरे हिंदुस्तान में कि ज़्यादती के ख़िलाफ़ लड़ने वाले लोग हैं। तो जहाँ कहीं भी जुल्म होता है हम वहाँ पहुँचते हैं, हमारी जितनी हैसियत है उनकी मदद करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी की टैगलाइन है जो हिंदू मुसलमान एकता। बिल्कुल, हमारी पार्टी का नारा है, एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। करेंगे हम अपनी आइडेंटिटी से काम करेंगे और बिल्कुल जीतेंगे। अल्लाह के रसूल का किस्सा है कि यहूदी औरत उनके ऊपर कंकड़ फेंकती थी, पत्थर फेंकती थी, मगर जब वो गए तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी दाढ़ी कटवा करके गए उसके सामने या अपना नाम बदल लिया। मोहम्मद नाम था तो है, मेरा नाम हुज़ैफ़ा है तो है, मुझे प्राउड है, इस बात का गर्व है कि मैं मुसलमान हूँ। मगर मैं अपनी आइडेंटिटी के साथ जाएंगे हम लोग। हमने यूपी में काम करके दिखाया। कट्टर RSS के लोग थे, मगर जब उन पर ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ, मौलाना ने उनका साथ दिया, इंसान थे वो भी, तो वो मजबूर हो गए हमारी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। आपको ऐसा नहीं लगता ये जो हम अपने अखलाक से जीतेंगे पॉलिटिकल का नाम है जी। उलमा कौंसिल, तो पॉलिटिकल पार्टी कोई प्लानिंग के तहत नहीं बनाई गई थी। उलमा कौंसिल एक मूवमेंट बना था यूपी के अंदर, एक बड़ा मूवमेंट बना किया। कांग्रेस सरकार थी उस टाइम केंद्र में, उसकी चूली हिलाने का काम किया था हमने। शिवराज पाटिल होम मिनिस्टर थे, उनको रोड पे खींच लाए थे हम लोग, जुल्म के ख़िलाफ़ लड़े। तो एक मूवमेंट था उलमा कौंसिल। वो मूवमेंट बाद में पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गया, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल में। तो कोई प्लानिंग के तहत नहीं बनी। अगर प्लानिंग के तहत बनती तो हो सकता है दूसरा नाम होता कुछ। तो नाम में क्या रखा है, आप काम देखिए ना। नाम से नहीं होता, उसके आदमी की पहचान आदमी के कामों से होती है, और वो काम से हमने अपनी पहचान बनाई है। बिल्कुल, हम जो आपके यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर साहब, उनकी जिस तरह की भाषा रहती है, मुझे लगता है कि उनको किसी मोहल्ले का सभासद बनाना चाहिए था। वो गलती की बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। जिस तरह की भाषा है उनकी, जिस तरह की लैंग्वेज है उनकी, वो शोभा नहीं देता किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री पे। तो वो अभी बच्चा आदमी है, बहुत बच्चा है अभी, ये वो सीख रहा है। बाकी जो और नेता लोग हैं इनके यूपी में और यहाँ वहाँ, तो वो सीख रहा है, उनको कॉपी कर रहा है। तो उसके बोलने से कुछ नहीं होता। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, दबने वाले लोग नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग आए और चले गए। तो बल्कि मुझे लगता है उनको इलाज की ज़रूरत है, जिस तरह की भाषा की वो बात करते हैं। और अगर इस तरह की बात है तो अपने गिरबान में झाँक करके देखें। वो पैदा हुए कांग्रेस में, पले बड़े कांग्रेस में, आज उनकी लैंग्वेज चेंज हो गई। ये अभी वक्त है इसमें, इसका फ़ैसला हमारी पार्टी के कौमी सदर और हमारी जो पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है, सभापति, वो लोग मीटिंग करके सेंट्रल बॉडी के साथ डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अभी वक्त है इलेक्शन में। मगर मसला ये है कि इस वक्त असम ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान फंस गया है ना, फंस गई रज़िया गुंडों में। तो NDA और UDA
एनडीए और यूपीए में मुसलमान फंस गया है। एक कहता है कि हमें मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, दूसरा कहता है कि हमें मुसलमानों का वोट तो चाहिए मगर कुर्सी नहीं देंगे, नीचे बैठो हमारे लिए। तो अब मुसलमान नीचे बैठने का काम नहीं करेगा। इलेक्शन में सिर्फ एक ही मुसलमान को टिकट। बस देखिए, आज जो मुसलमानों की हालत है पूरे हिंदुस्तान में और असम के अंदर, उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को कांग्रेस ने पहुंचाया हर जगह पर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। बीजेपी तो बच्चा है उसके सामने, वो जो रास्ता उसने दिखाया था उस पर रास्ते पे चल रही है बीजेपी। अगर मुसलमानों ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ वफादारी की होती, उनके हुकूक दिए होते, उनको सिस्टम में बैठाया होता, तो आज इतने बुरे हालात नहीं होते। बड़ी बात लोग कर रहे हैं कि कांग्रेस अब बदल गई है, नए विजन से आई है, नई सोच लेकर के आई है। अगर नई सोच लेकर के आई है तो बिल्कुल यूपी में हमें हिस्सेदारी दे। अभी बिहार का रिजल्ट आया आपके सामने, जातिगत जनगणना में 18% मुसलमानों की आबादी, सबसे ज़्यादा मुसलमान है। किस पार्टी ने मुसलमानों को हिस्सेदारी दी? अब मुसलमान किसी का झंडा उठाने को तैयार नहीं है। अगर आप कुर्सी पर बैठेंगे तो आपके बगल में कुर्सी डाल करके बैठने का काम करेगा मुसलमान।